जुडिशल कमीशन ने जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के लाहौर, जस्टिस बाबर सत्तार के पेशावर और जस्टिस सबन रफत के सिंध हाई कोर्ट तबादले की मंजूरी दे दी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जस्टिस अरबाब और जस्टिस खादिम हुसैन के तबादले की सिफारिश वापस ले ली। चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने तबादले के लिए इजलास बुलाने की दरखास्त मुस्तरद कर दी थी, लेकिन कमीशन के अरकान की अक्सरियत की रिक्वेजिशन पर इजलास तलब करना पड़ा। बैरिस्टर अली जफर ने जजेस के तबादले पर एतराज उठा दिया। जजेस के तबादले की कोई वजह होनी चाहिए, बिला वजह तबादले का कोई जवाज नहीं। तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है कि जजेस का बिला वजह तबादला नहीं किया जा सकता। आइन ऐसे तबादले की इजाज़त नहीं देता। तबादले के इस अंदाज को सज़ा के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। PTI रहनुमाओं की मीडिया से गुफ्तगू। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में PTA ट्राइब्यूनल के मेंबर फाइनेंस की अदम तैनाती केस की समाअत। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा 18 मई तक मेंबर फाइनेंस को तैनात ना किया गया तो वजीर आजम पेश हो। वजीर आजम आकर बताएं कि ट्रिब्यूनल मेंबर फाइनेंस की तैनाती क्यों नहीं हुई। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने बताया कि एक रिटायर्ड जज ट्रिब्यूनल के मेंबर मुकर्रर हुए हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स किए कि रिटायर्ड जजेस ने ज्यादा बेड़ा गर्क किया है। साबिक जजेस को ट्रिब्यूनल्स में जाने का ज्यादा शौक है। पाकिस्तान का अफगान सरजमीन के दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल पर एक बार फिर तशवीश का इजहार। शंघाई ताउन तंजीम की वज़राए दिफा कॉन्फ्रेंस में शरीक ख्वाजा आसिफ की आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें। अफगान सरजमीन के दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल का मामला उठा दिया। पाक अफगान सरहद पर अफगान तालिबान और फितनल खवारिज की बिला इश्तियाल जाहियत पर पाक फौज का भरपूर जवाब। शबन सेक्टर में अफगान तालिबान की मुतादिद चौकियों को तबाह कर दिया गया। सरशान, अलमरजान, ईदी पोस्ट, गाड़ी और दीगर तनसीबात को कामयाबी से निशाना बनाया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला की बिला इश्तियाल जाहियत की मजम्मत। दुश्मन को फौरी तौर पर मुंह तोड़ जवाब देने पर पाक फौज को खिराज तहसीन। आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड की मकामी तौर पर तैयार फतेह 2 मिसाइल की कामयाब मश्क। मिसाइल जदीद तरीन एवियोनिक्स और जदीद तरीन नेविगेशनल टेक्नोलॉजी से लेस है। मश्क का मकसद तकनीकी पैरामीटर्स की तौसीक और बेहतर दुरुस्तगी निज़ाम की कारकर्दगी का जायजा लेना था। ISPR का एलामिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से न्यूजीलैंड के हम मनसब का टेलीफोनिक राबता। क्रिस्टोफर लग्जान को खत्म अमन के फरोग और कशीदगी में कमी की पाकिस्तानी कोशिशों पर ब्रीफिंग। न्यूजीलैंड के वज़ीर आज़म ने मुज़ाकराती अमल में पाकिस्तान के किरदार को शानदार करार दिया। वज़ीर आज़म से यूरोपीय यूनियन के वफ़द की भी मुलाकात। मशरिक़ वस्ती की सूरत हाल की वजह से तेल के बहरान और मौसमी इस्तेहकाम के लिए हुकूमती इक़दामात पर गुफ्तगू। अमन के लिए नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और वज़ारत ख़ारजा की कोशिशों की तारीफ। पाकिस्तानी सफारतकार सहूलतकारी और हम आहंगी में कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। रज़ा अमीरी मुक़द्दम ने खिदमात काबिल तहसीन करार दे दी। Well, only because it's been reported, I will confirm the President has met with his national security team this morning. The meeting may be ongoing, maybe not. I don't want to speak affirmatively because I was prepping to come out here, but the proposal was being discussed. I don't want to get ahead of the President or his national security team. सदर ट्रंप की अमरीकी कौमी सलामती टीम के साथ मुशावरत। ईरान की नई तजवीज़ पर गौर किया गया। ईरानी तजावीज़ पाकिस्तानी ज़राए से अमरीका को मिली हैं। ईरान की तजावीज़ में जंग का खात्मा सर फहरिस्त। ईरान ने अमरीका से हमले दोबारा ना करने की जमानत भी मांग ली। ईरान का तीसरे मरहले में अमरीकी नाकाबंदी खत्म होने की सूरत में आबनाए हुर्मुज़ खोलने पर रजामंदी का इजहार। जौहरी मामला अगले मरहले तक मौखर करने की सिफारिश कर दी। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट का प्रेस ब्रीफिंग में कहना था कि अमरीका कोई ऐसी डील कबूल नहीं करेगा जिसमें एटमी हथियार बनाने की इजाजत हो। सदर ट्रंप ने ईरानी तजवीज़ को यकसर मुस्तरद नहीं किया। ईरान की नीयत पर शक का इजहार किया। वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा। CNN के मुताबिक फाइनल डील के लिए बैकडोर कोशिशें जारी हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया है कि ट्रंप का ईरानी तजवीज़ कबूल करने का इम्कान नहीं। ट्रंप ने मुशीरों से ईरानी तजवीज़ पर अदम इत्मीनान का इजहार कर दिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने ईरानी मुज़ाकरातकारों को संजीदा जबकि क़यादत को मुआहदे में रुकावट करार दे दिया। ईरानी मुज़ाकरातकार मौजूदा खराबी से निकलना चाहते हैं, लेकिन ईरानी हुकूमती क़यादत टूट फूट का शिकार है। वो मुआहदे की राह में रुकावट डाल रही है।
मार्को रूबियो की फॉक्स न्यूज से गुफ्तगू। अब्बास अरागची ने अमरीकी सदर की जानिब से मुज़ाकरात की दरख्वास्त का दावा कर दिया। कहा ईरान सदर ट्रंप की दरख्वास्त का जायजा ले रहा है। अमरीका के बार बार मौक़िफ़ बदलने के बाद सिफारती अमल सुस्त रवि का शिकार हुआ। रूस की एक बार फिर अमरीका और ईरान में मुआहदे के लिए सालिसी की पेशकश। सदर प्यूटिन की ईरान और खित्ते के दीगर मुल्कों के मफाद में हर मुमकिन इक़दामात की यकीन दहानी। ईरानियों ने अपनी आज़ादी के लिए दलेरी से जंग लड़ी। इसी हौसले और आज़ादी की ख्वाहिश के बलबूते पर यकीन है ईरानी अवाम नए सुप्रीम लीडर की क़यादत में आजमाइश से निकल आएंगे, अमन कायम हो जाएगा। रूसी सदर की ईरानी वज़ीर ख़ारजा से गुफ्तगू। खलीज ताउन काउंसिल का गैर मामूली मुशावरती इजलास आज जद्दा में होगा। पाकिस्तान की सालिसी में मुस्तकिल जंगबंदी की कोशिशों का जायजा लिया जाएगा। आबना हुर्मुज़ की बंदिश और ईरान जंग से पैदा शुदा खित्ते की सूरत हाल भी एजेंडे में शामिल। ईरान का अमरीका पर बहरी क़ज़्ज़ाक़ी का इल्ज़ाम। समंदर में अमरीका की कार्रवाइयाँ मुसल्लह डकैती को कानूनी शक्ल देने की कोशिश करार। बहरी क़ज़्ज़ाक़ अब सरकारी झंडों तले सफ़र करते हैं और लूट मार को कानून का नफाज कहते हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा इस्माइल बकाई का तंज़। आलमी बरादरी से अमरीका को जवाबदेह ठहराने का मुतालबा। पाकिस्तान ने आबना हुर्मुज़ की बंदिश को आलमी अमन और तरक्की पजीर ममालिक की मईशत के लिए संगीन खतरा करार दे दिया। समंदरी रास्तों का तहफ़्फ़ुज़ न सिर्फ तजारत बल्कि वसीतर तरक्याती और सलामती के अहदाफ के लिए नागुज़ीर है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती काउंसिल में खिताब। ईरान अक़वाम मुत्तहिदा के समंदरी कानून का फरीक न होने की वजह से समंदरी ज़ाब्तों का पाबंद नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी सफ़ीर का दो टोक पैगाम वाज़ेह किया। अमरीकी इजरायली जंग से सिर्फ बहरी सलामती ही नहीं बल्कि खित्ते का अमन भी खतरे में है। अक़वाम मुत्तहिदा में रूसी सफ़ीर ने आबना हुर्मुज़ पर कंट्रोल ईरान का हक करार दे दिया। मगरबी ममालिक पर मुनाफ़िक़त का इल्ज़ाम। कहा कि ईरान पर पड़ोसी ममालिक पर हमले की पूरी जिम्मेदारी थोपने की कोशिश की गई। अमरीकी फ़ौज का आबना हुर्मुज़ में एक और ईरानी परचमबरदार ऑयल टैंकर को वापस भेजने का दावा। सेंटकॉम के मुताबिक ऑयल टैंकर ने ईरानी बंदरगाह की जानिब सफ़र करने की कोशिश की थी। सेंट्रल कमांड ने इक़दाम ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी का हिस्सा करार दे दिया। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में फिर इजाफा। ब्रेंट क्रूड 3.5% से ज़ायद महंगा $110 पर ट्रेड। WTI क्रूड की कीमत $97.10 फी बैरल से तजावुज़ कर गई। अरब अमारात ने ओपेक और ओपेक प्लस से अलहदगी का ऐलान कर दिया। सऊदी अरब या किसी और मुल्क से मुशावरत नहीं की गई। तज्ज़ियाकारों ने अमारात का ओपेक से अलहदा होना सदर ट्रंप की जीत करार दे दिया। अमरीकी सदर ने ओपेक को तेल की कीमतों में इजाफे का जिम्मेदार करार दिया था। हिज़्बुल्लाह के जनूबी लेबनान में इजरायली फौज पर भरपूर जवाबी वार। इजरायली टैंक पर हमले की फुटेज जारी कर दी। टैंक पर हमले में एक इजरायली फौजी हलाक और 2 जख्मी हुए। इजरायली सदर इसहाक हर्ज़ोग का दौरा काज़ाकिस्तान। काज़िक सदर कासिम जुमार्ट का मुआहिदा इब्राहिमी में शामिल होने का ऐलान। बहरी कज़ाकों ने अगवा किए गए तेल बरदार जहाज में कैद अमले की वीडियो जारी कर दी। यरगमाल बनाए गए अमले में कराची का सीमैन यासिर भी शामिल। तशद्दुद की इत्तलात पर अहले खाना गम से निढाल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मदद की अपील कर दी। मौरका हक की कामयाबी को 1 साल मुकम्मल होने पर वाघा बॉर्डर पर पुरवकार तकरीब। अफवाज पाकिस्तान को ज़बरदस्त खिराज तहसीन। तकरीब में कौमी हीरो, सियासी रहनुमाओं, तलबा और अक़लियती बरादरी की शिरकत। वाघा बॉर्डर पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे परेड तवज्जो का मरकज बन गई। पहलगाम फॉल्स फ्लैग पर भारतीय मीडिया हक़ाइक़ के बरक्स जहरीला प्रोपेगेंडा करता रहा। भारतीय चैनल्स पर पाकिस्तान के खिलाफ इंतकाम का इश्तियाल अंगेज बयानिया बनाया गया। मुसलमान दुश्मनी के जहर को भी मुआशरे में भरा गया। भारतीय सहाफ़ियों और हुक्काम के इजलास की अंदरूनी कहानियों ने भारतीय ड्रामे की कलई खोल दी। मकबूजा कश्मीर और भारतीय अवाम ने भी पहलगाम पर मोदी की साजिश को यकसर मुस्तरद किया। सदर आसिफ जरदारी का आज चेयरमैन माओ ज़ेतुंग के आबाई शहर शाओशान का दौरा। सदर आसिफ जरदारी ने माओ ज़ेतुंग मेमोरियल म्यूजियम का दौरा किया। सदर ममलिकत को चीन के बानी रहनुमा की जिंदगी, फिक्र और सियासी वर्से से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। सदर जरदारी ने तारीखी नवादरात का मुशाहिदा किया। IMF से $1.2 अरब की किस्त मिल जाएगी। मई में $25 करोड़ मालियत का पैंडा बॉन्ड जारी किया जाएगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब के मुताबिक मशरिक़ वस्ता जंग के बायस तवानाई का इंफ्रास्ट्रक्चर मुतासिर हुआ, लेकिन तरसीलात पर मनफी असर नहीं पड़ा। मुल्क में खाद और फूड सिक्योरिटी का बहरान न होने का दावा। PIA की निजकारी के हवाले से आखिरी मरहला भी मुकम्मल। ज़राए के मुताबिक आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने PIA के बाकी ईमानदार 25% हिस्सेस भी खरीद लिए। रकम भी जमा करवा दी गई। आरिफ हबीब कंसोर्शियम की जानिब से आइंदा माह PIA का मुकम्मल कंट्रोल हासिल करने का इम्कान। कौनसा या इस्लामाबाद में एड्स की वबा नहीं फैली। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने अफवाहों को ईरान अमरीका मुज़ाकरात में पाकिस्तान के शानदार किरदार के खिलाफ साजिश करार दी।
وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا کارخانوں، فیکٹریوں اور دفاتر میں سیفٹی آلات اور حفاظتی اقدامات کو یقینی بنانے کا حکم۔ مزدوروں کی حفاظت اور صحت اولین ترجیح قرار دے دی۔ کام کی جگہوں پر لیبر قوانین کی خلاف ورزی پر سخت کارروائی کا حکم۔ کراچی میں BRT ریڈ لائن منصوبے کے Lot 2 کا کانٹریکٹ FWO کو ملتے ہی کام کی رفتار میں نمایاں تیزی۔ بھاری مشینری، انجینئر اور مزدور منصوبے اور اطراف کی سڑکیں بحال کرنے کے لیے سرگرم۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے 90 روز میں BRT کے اطراف کی سڑکیں بحال کرنے کا ٹاسک سونپا تھا۔ پنجاب بھر میں جرائم پیشہ عناصر پر CCD نے زمین تنگ کر دی۔ مبینہ مقابلوں میں 10 ملزمان ہلاک، 6 مبینہ ملزمان لاہور کے مختلف علاقوں میں فائرنگ کے تبادلے میں مارے گئے۔ راولپنڈی میں بچوں کے اغوا، زیادتی اور تاوان کے 2 ملزمان ہلاک ہوئے۔ ساہیوال میں کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ سے مبینہ مقابلے میں 2 ملزمان جان سے گئے۔ واشنگٹن میں پریس ڈنر فائرنگ کے ملزم پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو قتل کرنے کی کوشش کی فرد جرم عائد۔ ملزم کو اسلحے سے متعلق الزامات کا بھی سامنا۔ امریکی عدالت کا ملزم کو عارضی طور پر حراست میں رکھنے کا حکم۔ کیس کی مزید سماعت جمعرات کو ہوگی۔ غزہ گاٹ ٹیلنٹ کے مقابلے میں فلسطینی بچوں کے ڈانس کرنے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ ویڈیو میں بچوں کو ڈانس کے سٹیپس لیتے دیکھا جا سکتا ہے۔ اور پاکستان سپر لیگ کے پلے آف مرحلے سے لطف اندوز ہونا شائقین کرکٹ کا امتحان بن گیا۔ نیشنل اسٹیڈیم سے متصل چائنا گراؤنڈ میں ٹکٹس کے لیے لمبی قطاریں، شائقین کا مناسب انتظامات نہ ہونے کا شکوہ، ٹکٹس کے لیے گھنٹوں انتظار کرنا پڑا۔ پلے آف مرحلے کا پہلا میچ اسلام آباد یونائیٹڈ اور پشاور زلمی کے درمیان آج شام 7 بجے کھیلا جائے گا۔